भगवान वहां से चले हैं, पांडवों के पास पहुंचे हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आपको युद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद रहने के लिए जगह मिलेगी। अर्जुन बोले, कृष्ण जैसी आपकी आज्ञा। भगवान जाकर के विश्राम करने लगे हैं। दुर्योधन पहुंचा है कृष्ण के पास में, और महाराज उसकी अकड़ देखो, भगवान की सर की तरफ बैठ गया जाके दुर्योधन। भगवान को जगाया, अर्जुन गए हैं वो कृष्ण के पैरों की तरफ बैठ गए। भगवान की नींद खुली है तो भगवान की नजर अर्जुन की तरफ पड़ी। भगवान बोले, अर्जुन तुम कब आए? फिर से दुर्योधन कह रहा है, अरे केशव ये पहले नहीं आया, पहले तो मैं आया हूं। भगवान बोले, ठीक है आप आए हो, बताइए। दुर्योधन ने जवाब दिया और कहा, कृष्ण सुबह युद्ध होना है। बोले, भगवान ने कहा सुबह युद्ध होना है। बोले, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। भगवान बोले, मांग ले, वो क्या चाहिए? और भगवान बोले, दुर्योधन एक तरफ मेरी 11 छोड़ी सेना है और एक तरफ मैं स्वयं हूँ, न अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र और न मुख से कुछ बोलूंगा। अब दुर्योधन मन में विचार कर रहा है, तो तुम तो बेकार हो, ना अस्त्र उठाओगे ना शस्त्र उठाओगे ना मुख से बोलोगे, तो तुम्हें क्या बात ले जाना देखना है? मुझे अपनी 11 जोड़ी सेना दे दे, तुम ही रहो। महाराज भगवान बोले, ठीक है ले जाइए। भगवान ने 11 जोड़ी सेना दुर्योधन को दे दी। उसके बाद में भगवान बोले, अर्जुन आप बोलो। अर्जुन बोले, कृष्ण आपसे हम और आपको ही मांगते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही। भगवान बोले, अर्जुन समझ लो, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मुख से बोलूंगा भी नहीं, फिर क्यों ले चलते हो? अर्जुन बोले, नहीं केशव, आप मेरे साथ में बस बने रहना, बहुत है। और कहते, महाराज दुर्योधन के पास बहुत अकड़ है, बहुत अकड़ से बात करता है। ये भी बताया जाता है, इंसान ज्यादा अकड़ता है ना तो उसकी अकड़ ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। अकड़ किसमें होती है दादा? अकड़ बताइए, समझदार लोग बैठे हैं। अकड़ तो मुर्दे में होती है। जब तक आदमी के अंदर जान है ना, तब तक झुक कर के पहचान दे। अकड़ना तो मुर्दों का काम होता है। अरे जब लोग लेकर के जाते हैं ना शमशान घाट, अकड़ तो तब भी नहीं जाती है। बताइए, इंसान की अकड़ तब भी नहीं जाती है। इसलिए महाराज अगर कोई भी जा रहा हो, अकड़ के जा रहा है, तो पता चल जाएंगे इसके संस्कार कैसे। झुक करके निकल रहा है तब भी पता चलेगा कि इसके संस्कार कैसे। ध्यान रखिए भैया, आज महाराज युद्ध हुआ है, उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। ध्यान रखिए भैया, कुछ दिन पहले बालक अभिमन्यु भी मारा गया। बड़े बड़े जब महाभारत हुआ था महाराज, एक योद्धा नहीं था, उसमें बहुत योद्धा थे, बहुत मारे गए थे। जब महाभारत हुआ था तो बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं, सब मारे जा रहे हैं। जो भगवान ने 11 छोड़ी सेना दी थी ना, वो सब सेना मूर्छित हो गई। दुर्योधन दौड़ करके कर्ण के पास पहुंचा और रोने लगा है, तो कर्ण ने जवाब दिया, क्या बात है बताइए। महाराज दुर्योधन रो रहा है, दुर्योधन से कुछ कब नहीं रहा।
रो रो करके जब दुर्योधन ने पूरी बात बताई है तो कर्ण बोला कि आप चिंता मत करो, सुबह के युद्ध में हम एक पांडव को मार देंगे। महाराज ध्यान रखे भैया, सुबह युद्ध हुआ और भगवान ये सब सुन रहे थे। मैया कुंती के पास में पहुंचे हैं। प्रभु ध्यान रखे, मैया कुंती से कहा है कि आप ऐसा करो, सुबह के युद्ध में कर्ण एक पांडव को मार देगा। बोले क्या करना चाहिए? बोले कर्ण के पास में 5 बाण है, वो ले आओ। मैया कुंती कर्ण के पास चली है महाराज, तो कर्ण खड़ा है सामने। कर्ण ने जवाब दियो है मैया आप कैसे आई हो? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन आज कैसे आई हो ये पता नहीं चला। और कर्ण बोले हैं कि खोलो खोलो
महाराज। ध्यान रखिए भैया, आज महाराज कुंती कर्ण के पास में पहुंची है तो कर्ण ने जवाब दियो मैया। मैया कुंती ने जवाब दियो लाला मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं। बोले मांग ले। वो बोले आपके पास में जो 5 बाण है वो मुझे दे दो। कर्ण बोले मैया तू क्या मांगने आई है? और कुंती ने जवाब दिया लाला एक बात और सुन ले, तू मेरा ही लाला है। कर्ण बोले मैया क्या कह रही है? बोले हाँ तू मेरा लाला है और तुझे मैंने कुआरे पे ही जन्म दिया था। लोक लाज की वजह से एक नदी में मैंने तुझे वाह दिया था। तो आज मैं तुझसे मांग रही हूं कि तू मुझे 5 बाण दे दे महाराज। और ये 5 बाण कर्ण को किसने दिए थे? गुरु परशुराम ने दिए थे, क्योंकि कर्ण परशुराम के यहाँ पर चुपके से विद्या सीख रहा था और परशुराम ब्राह्मण को ही विद्या सिखा रहे थे, क्षत्रिय को कोई विद्या नहीं सिखा रहे थे। क्योंकि महाराज तो कर्ण वहां छिपकर के विद्या सीख रहा था। एक बार कर्ण की जंघा को जहरीली कीड़ा ने काट दिया है तो रक्त बहने लगा और परशुराम कर्ण के घुटनों पे सर रख करके सो रहे थे। ध्यान रखिए भैया महाराज, परशुराम की नींद खुली है तो वो रक्त देखा है। परशुराम कर्ण के मुख की तरफ देख रहे, जवाब दियो लाला आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, आप एक क्षत्रिय हो। क्योंकि ब्राह्मण महाराज इतना दर्द झेल नहीं सकता, सह नहीं सकता। क्षत्रिय ही की ताकत है जो इतना दर्द सह सके। बोले मैं आपसे प्रसन्न हूं कि आपने मेरी नींद को नहीं खोला, इसलिए मैं आपको 5 बाण देता हूं, लेकिन श्राप भी देता हूं कि तुझे अपने ही मारेंगे। तो महाराज कर्ण से वो 5 बाण मैया कुंती ने लिए है, मैया वापस चली आई है। सुबह युद्ध भूमि में एक तरफ कर्ण खड़े हैं और एक तरफ अर्जुन खड़े हैं। महाराज युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने जब सभा में देखा है सब खड़े हैं, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य सब खड़े। अर्जुन ने कहा केशव एक बात सुन लो, मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा। मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही है, मेरे हाथ से ये गांडवी धनुष छूट रहा है, मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता। भगवान बोले अर्जुन एक बात बताइए, ये अपने नहीं हो सकते, अपने कौन होते हैं पता है? महाराज अब्दुल कलाम ने कुछ अच्छी सी बातें लिखी है किताबों में, सुना होगा उनका नाम सुना है अब्दुल कलाम का। तो उन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी है कि महाराज कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं। जो लोग देखते हैं ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं दादा जो सोने नहीं देते हैं। जैसे कोई भी चीज की अगर आपको आस लगी है ना, बच्चा भी पढ़ाई करते हैं ना तो कहते हैं महाराज कोई किसी का सपना देख रहा कोई किसी का, तो सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और सुनो अपने वो नहीं होते हैं जो रोने पे आते या रुला देते हैं, अपने तो महाराज वो होते हैं जो आंख में आंसू कभी आने नहीं देते, वो अपने होते हैं।
जो आंख में आंसू दे वो अपने हो ही नहीं सकते। भगवान ने जवाब दिया, हे अर्जुन आप बाण चलाइए। महाराज युद्ध होता रहा, बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध भूमि में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसने लगा। भगवान बोले अर्जुन बाण